नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। बिहार की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। हालांकि वो राजनीतिक सरगर्मी तो 2020 से ही चल रही है, लेकिन उसे इस बार नीतीश कुमार ने एक नया आयाम देने की कोशिश की, और वो जो आयाम देने की उन्होंने कोशिश की, उसके बाद तो सेकुलर फोर्सेस की बाँछें खिल गई और उन्होंने कहा साहब कि अब तो भारी बदलाव करने जा रहे हैं नीतीश, और अब इतिहास लिखने जा रहे हैं नीतीश। ये बिहारी है जो हमेशा क्रांति करता है और इस बार फिर क्रांति करने जा रहे हैं। सुशासन बाबू और भाजपा को पटखनी देंगे और जो सेकुलर फोर्सेस हैं वो सरकार बनाएंगी। गजब तो तब कि अगर आप फ्रंटलाइन खोल लीजिए, फ्रंटलाइन ने एक बड़ा जबरदस्त जो है एनालिसिस पीस लिखा और उसने एक घटना का जिक्र किया और उस घटना की तुलना नीतीश कुमार ने जो किया उससे की। तो पहले वो घटना क्या है वो बताते हैं। 2004 में कांग्रेस को सीटें आई, अब ये हुआ कि सेकुलर फोर्सेस सरकार बनाए। तब सोनिया गांधी ने लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष से मिलने गई पैदल। अब देखिए वो पैदल मिलने गई ताकि जो सेकुलर पार्टियां हो इकट्ठा हो और सरकार बने। उसी तरीके से नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री आवास से पैदल निकलते हैं और इफ्तार पार्टी में जाते हैं राजद के लालू के घर तक। ये भी इस घटना की इस पद यात्रा की तुलना जो 10 कदम हुई, उसकी तुलना उस 10 कदम वाली यात्रा से किया गया। और उसके बाद तो आप ये समझिए कि दिवाली मनाई जाने लगी कि अब भाजपा गई और नीतीश कुमार जितनी इस तरह की फोर्सेस हैं उनके साथ खड़े होंगे और सबक सिखाएंगे। चलिए ठीक है, ये सब चल ही रहा था कि अचानक आते हैं तेजस्वी यादव। आपको ध्यान होगा लंदन गए थे और शायद जहाज में उनको इल्हाम हुआ और वो यहां आकर कहते हैं कि ना, हम जो है इनके साथ नहीं जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं है जदयू के साथ गठबंधन करने का। अरे लीजिए, अभी तक तो ये हो रहा था कि राजद और जदयू मिलकर जो है महागठबंधन होगा और सरकार बनेगी। अब ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे ही नहीं। अब वो सीबीआई भी हो सकता है मामला रहा हो, उनको लगा हो कि सीबीआई इनके फेरे में जो है सीबीआई जो इज्जत बनी है वो सब मिटा देगी। अब जो भी रहा हो, लेकिन हाँ वो ये जरूर कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना वाले मसले पर जो है इनके साथ हैं। अब देखिए, जाति जनगणना वाले मसले पर तो प्रशांत किशोर ने गजब पोल खोल दी नीतीश कुमार की, तो उस पर आते हैं हम। लेकिन अब ये सोचिए आप कि तेजस्वी कह रहे हैं कि हम गठबंधन करेंगे ही नहीं, तो अब उन सेकुलर फोर्सेस का क्या होगा, वो सेकुलर इंटेलिजेंसिया का क्या होगा जो अपनी आंखों में सपना पाले बैठे थे। और गजब देखिए, अब वो बिहार पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अब वो चर्चा आर्यन खान के मसले पर कर रहे हैं। हालांकि जितनी प्रमुखता से आर्यन खान के मसले को अब वो लोग उठा रहे हैं, उसमें आपको अगर ध्यान हो तो प्रभाकर शेल ने जो तमाम कंप्लेन की थी और जिसके बाद तमाम इंक्वायरी हुई थी, उसकी रिपोर्ट पर किसी ने चर्चा नहीं की। फिर प्रभाकर शेल कैसे परलोक सिधार गए अचानक, उस पर भी चर्चा नहीं हुई। यह बड़ा महत्वपूर्ण मसला है, प्रभाकर शेल वाला आएंगे, लेकिन अभी हम लोग उस पर बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो बिहार पर जो सेकुलर चुप्पी हो गई उस पर बात कर रहे थे। तो अब ये सब खामोश है, क्योंकि बिहार की जो सबसे बड़ी सेकुलर लंबरदार पार्टी राजद, उसने कहा कि साहब हम जाएंगे ही नहीं। अब वो जाएंगे नहीं तो नीतीश बाबू करेंगे क्या, ये तो एक सवाल है। लेकिन जो प्रशांत किशोर जाति जनगणना को लेकर कह रहे हैं और जो नीतीश कुमार का रवैया है वो बड़ी बात कह रहे हैं। उनका एक इंटरव्यू आया और उन्होंने खुलकर कहा कि देखिए, जातीय जनगणना का जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। कैसे? वो कह रहे हैं कि साहब अब ये सर्वदलीय बैठक बुलाने की क्या जरूरत है, आप लोगों ने प्रस्ताव पास किया था, तभी तो आप सभी लोग प्रधानमंत्री से मिलने गए थे। अब आप आए हैं, अब आप कैबिनेट बैठक बुलाइए और बजट बनाइए और जो है जनगणना शुरू करा दीजिए, अब गिनती शुरू करवाइए। और वो कहते हैं वैसे भी यूपीए ने तो कराई थी, जब यूपीए ने कराई थी और उसने जारी नहीं किया, कहा कुछ गड़बड़ी है, तो आप ठीक ठाक करवाइए और उसको निकालिए। वो कह रहे हैं कि चाहे जाति जनगणना का मसला हो और चाहे विशेष राज्य का दर्जा हो, प्रशांत किशोर का सवाल है,
2017 से वो कह रहे हैं कि आप एनडीए के साथ हैं, क्यों नहीं भाजपा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला पाए। वो सवाल उठा रहे हैं कि असल में जाति जनगणना हो या विशेष राज्य का दर्जा हो, ये राजनीतिक टूल है नीतीश कुमार का। अब ये वो बड़ा जबरदस्त सवाल उठा रहे हैं कि इसके जरिए वो दरअसल जो उन्होंने अति दलित, अति पिछड़ा, पसमानदा, ये तमाम जो चीजें उन्होंने की हैं, और दूसरा जिस तरीके से भाजपा का एक नया उभार हो रहा है बिहार के भीतर, तो वहां अपनी संभावना बनाए रखने, अपनी सियासत बचाए रखने के लिए वो इसको बतौर टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। और वैसे भी आप देखिए कि अब राजद करे कि हम तो जाएंगे नहीं, तो जब भी आर्म ट्विस्ट करना होता है भाजपा का, वो कह देते हैं कि नहीं हम तो जा रहे हैं राजद के साथ। लेकिन इस बार तो मामला अलग हो दिखाई दे रहा है। भतीजे ने कच्चा दे दिया, प्रशांत किशोर ने पूरी पोल खोल दी, और इधर जो 1 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है नीतीश बाबू ने, तो इधर भाजपा की कार्य समिति की बैठक होने जा रही है, और वो भी पटना में नहीं होगी। ये लीजिए, पटना से बाहर करेंगे 31 मई और 1 जून। तो अब मामला जो है बड़ा, मामले में ट्विस्ट आ गया है कि अब नीतीश बाबू करेंगे क्या। और चर्चा ये भी है कि दरअसल वो ये जाति जनगणना हो, ये मामला वो बीच में लाए क्यों, ये पेच फंसाए क्यों। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि उनकी 2-3 शर्तें हैं। अब वो शर्तें भाजपा माने, इसलिए वो जाति जनगणना लाए थे। अब आप देखिए कि भाजपा नहीं मानेगी तब क्या करेंगे, क्योंकि राजद तो कह रहे हैं कि हम इनके साथ नहीं जाएंगे, तो क्या नीतीश कुमार सरकार गिरा देंगे। तो जो लोग नीतीश कुमार को जानते हैं वो ये भी मानते हैं कि मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री बना रहना चाहते हैं, इसीलिए वो जो है जाति जनगणना का मामला उछाल रहे हैं। क्योंकि शर्तों में एक ये भी है कि अभी कभी चुनाव करा लीजिए ताकि वो बराबर मुख्यमंत्री बने रहें, नहीं तो 2025 में जब बिहार में चुनाव होगा तो भाजपा में कोई तैयार नहीं होगा इनके चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए, और वो चाहेगा कि मुख्यमंत्री जो है वो भाजपा का बने। और क्या 74 क्या 75 जो कुर्सी पर बैठा है वो तो चाहता है कि कुर्सी पर बैठे रहे। तो ये कुछ शर्तें हैं, मुख्यमंत्री भी बने रहें, बराबर सीटों पर भी लड़े, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, ये तमाम उनकी शर्तें हैं। अब ये शर्तें तो तब तक जिंदा थीं जब तक राजद की तरफ से बयान नहीं आया था। अब राजद ने कह दिया, और अब इधर जो आरसीपी सिंह वाला एंगल है, तो आरसीपी सिंह वाले एंगल में लोग जानते ही हैं कि आरसीपी सिंह को ये भेजेंगे ही। आरसीपी सिंह और इनका जो है अपना पुराना रिश्ता नाता है, तो इसलिए उसमें कोई संकट है नहीं। तो अब संकट ये है कि भाजपा 31 और 1 को बैठक करेगी कार्य समिति की, उसमें जो प्रभारी हैं बिहार के वो भी होंगे और बड़े नेता होंगे। सवाल ये तभी सर्वदलीय बैठक का क्या होगा जो नीतीश कुमार ने बुलाई है। तो क्या भाजपा ने तय कर लिया है कि अब जो है ये सब चलेगा नहीं, और या आप ये कहिए कि जो राजद के बहाने घेरने की कोशिश होती थी, जो जाति जनगणना जैसे टूल के जरिए भाजपा को धकेलने की कोशिश होती थी, वो सारी कोशिशें इस बार एक्सपोज हो गई। एक मजेदार बात यह भी है कि देखिए प्रशांत किशोर टहल रहे हैं बिहार, और अभी मैं पढ़ रहा था संडे गार्जियन की खबर है कि कांग्रेस जो है वो उनको बिहार का प्रभारी बनाना चाहती थी, और अभी वो बिहार टहल भी रहे हैं। क्या इत्तेफाक है कि वो बिहार की यात्रा भी कर रहे हैं और कांग्रेस उनको बनाना भी चाहती थी, बाद में जो है बात नहीं बन पाई। बहरहाल अपने को क्या, लेकिन अब क्या नीतीश कुमार के पास कुछ बचा है? राजद मना कर रही है, प्रशांत कुमार अलग पोल पट्टी खोले पड़े हैं, अब आरसीपी सिंह को आप भेजिए ना भेजिए वो आपका मामला है। तो क्या भाजपा बात मानेगी? अब ऐसा लगता नहीं है, लेकिन अभी इंतजार करना चाहिए 2-3 दिन और, क्योंकि जो सेकुलर और अवाम हो तो भी खामोश है, और उनकी खामोशी से लग रहा है कि अब कुछ होना नहीं। लेकिन फिर भी जब तक कुछ हो नहीं जाता
तब तक तो इंतजार करते रहना चाहिए। हालांकि अब जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है उसमें नहीं लगता कुछ होने जाने वाला है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।